पॉजिटिव साइड्स के हैं, बस सवाल ये है कि कितने फॉलो करेंगे हमारे बाजार, इस पर नज़र ज़रूर रहेगी। चलिए आगे बढ़ेंगे और ज़रा ये समझ लेते हैं कि एफआईज की जो लगातार बिकवाली चल रही है उसके क्या मायने हैं और क्या इस बिकवाली के आंकड़ों के बीच कुछ उसमें सुधरता हुआ कुछ दिख रहा है, क्योंकि शुक्रवार को इंडेक्स ऑप्शंस में 13,457 करोड़ रुपए की बाइंग हुई है। स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें 4,000 करोड़ रुपए की बाइंग हुई है। हालांकि कैश मार्केट में 3,000 करोड़ की सेलिंग हुई थी और उसके चलते अक्टूबर का जो ओवरऑल आंकड़ा है वो पहुंच गया है 1 लाख करोड़ रुपए के पार बिकवाली का। डिम्पी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएं, बधाई भी आपको। बताइए आज संकेत किस तरह से एफआईज को के आंकड़ों को किस तरह से रीड करें? देखिए, बधाई आपको भी और हमारे पूरे दर्शकों को भी, पूरे पैनल को भी, सृष्टि को भी। और काफ़ी अच्छा लगता है। ये त्यौहार जो है साल में एक बार ही आता है, लेकिन जब ये आता है तो कई दिनों तक चलता है। स्क्रीन पर दिखता है, ऑफ स्क्रीन भी दिखता है। अगर आप अपने अपने ऑफिस, अपने अपने घरों में भी देखेंगे ना, तो आपको वैसा फील होता है। खैर, ये त्यौहार इसलिए अपने आप में बड़ा ही अहम हो जाता है। मार्केट पे लौटते हैं। मार्केट्स में भी कलरफुल है इस समय। कलरफुल, थोड़ा सा रेड ज़्यादा है मैं बोलूँगा, बट ऐसा नहीं है कि इसमें ग्रीन आप ढूंढ नहीं सकते या है नहीं। इसके अंदर कोई भी चीज़ अगर बहुत ज़्यादा अति हो जाएगी तो उसके बाद उसका पुल बैक या उसका ठीक होना ज़रूरी है, लेकिन उसके भी सिग्नल नहीं आए हैं। देखिए, हम उस जगह तक आ चुके हैं जिस जगह तक मार्केट को एक करेक्शन का, या मैं बोलूँगा हल्का सा फेज़ लेके आना था नीचे। मैं पहले एफआईज के नंबर से शुरू करूँगा। अक्टूबर के अंदर जो एफआईज ने कैश मार्केट में सेलिंग की है वो करीब 1 लाख करोड़ रुपए की है। ये कई सालों में अब तक की सबसे ज़्यादा है पर मंथ के हिसाब से, जो पर मंथ के हिसाब से वो सेलिंग करते हैं। दूसरा पॉइंट है, क्या ये सेलिंग अभी भी रुक रही है? तो उसका जवाब ना है। अभी भी वो सेलिंग रुक नहीं रही है। और आपको ध्यान होगा, हमने 2 लेवल्स और एफआईज का नंबर कैलकुलेट करके आपके सामने रखा था। आपको ध्यान है 24,800, हमने कई बार आपको बताया कि 24,800 जाएगा तो मुश्किल आएगी और बहुत बड़ी अच्छी मुश्किल भी आ सकती है। आप ये सोच के देखो, 24,800 जाने के बाद आपने फ्राइडे वाले दिन 24,000 के करीब करीब दर्शन कर लिए। आप ये देखो, 700-800 पॉइंट हम तब खड़े थे जब बाजार को बिल्कुल नहीं टूटना था और वहां से सपोर्ट लेना था। ये एफआईज का ना होना भी अपने आप में इस वजह का सूचक है। आपको 700-800 पॉइंट पता भी नहीं चले कब कब में साफ हो गए और आप वहां पे पहुंचे हुए हो। लेकिन मैं सारा क्रेडिट फिर मैं एफआईज को भी नहीं दूंगा। मैं इस समय थोड़ा बोलूंगा कि डीआईएस की होल्डिंग भी 40% के आसपास है। हम ऐसे जंक्शन पे आ चुके हैं जहां पर अब एफआईज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि ऐसे जंक्शन, ऐसा जंक्शन, ये जंक्शन कौन सा है जिसके बारे में हम सुबह से नोटिस करवा रहे हैं? वह डेरिवेटिव एक्सपायरी। अक्टूबर सीरीज की डेरिवेटिव एक्सपायरी आ गई है। 30 तारीख को बैंक निफ्टी है और 31 तारीख को निफ्टी की एक्सपायरी है, ठीक दिवाली से जस्ट पहले। आप 28 तारीख में आज ट्रेड कर रहे हो, 3 दिन रह गए आपके पास। रोल ओवर अभी अच्छा हुआ नहीं है। ये एक बहुत बेहतरीन मौका है इंस्टीट्यूशनल्स के पास एफआईज की होल्डिंग को ठीक होने का। अगर यहाँ से सब कुछ ठीक होता है तो ट्रस्ट मी, आप अक्टूबर में जब आए थे, आपको ध्यान होगा मैंने आपको बताया था कि बहुत भारी होके आप आ रहे हो, एंड ट्रस्ट मी, अब अक्टूबर जब आप ख़त्म कर रहे हो आप बहुत लाइट हो चुके हो। भारी से जो लाइट की जो जर्नी रही है ना, इसने बाजार को बहुत तहस नहस किया। आपके सामने ही है। 26,000 वाला इंडेक्स आज 24,000 पे खड़ा है। निफ्टी 54,000 वाली बैंक निफ्टी आज 50,000 के, 51,000 के मुआयने पर आके खड़ी हुई है। तो ये एफआईज का इस समय का रोल है। अब आप एक्सपायरी एक बड़ा ट्रिगर बनने जाएगा। अभी देखिए, कोई एक्सपायरी की बात अभी करेगा नहीं। जो बहुत ही कीन इन्वेस्टर्स हैं या जो मार्केट को, डाटा को बहुत ही कीनली तरीके से देखते हैं, वो एक्सपायरी की इंपॉर्टेंस को समझते हैं। यहाँ पर एक्सपायरी बहुत बहुत क्रूशल रोल प्ले करेगा। अभी ईरान इजराइल वाला मैटर भी आप थोड़ी देर पहले अभिषेक जी बता रहे थे, ठीक है, वो पॉइंट अपनी जगह पे है। लेकिन मेरे को लग रहा है कि जितने ज़्यादा ये हो रहा है ना एक्शन, उतना समझौते की तरफ भी बढ़ा जा रहा है। अगर दोनों ने एक बड़ा पॉइंट रख दिया अपना और बड़ा युद्ध या बड़ी एक कार्रवाई कर दी, तो मेरे को लगता है कि शायद सीज फायर भी आप जल्दी से सुनेंगे। मार्केट सीज फायर सुनना चाहता है, सुनेगा तो मार्केट रिएक्ट करेगा उस पर। तो ये भी मैं थोड़ा पॉजिटिव मानता हूँ, इसलिए मेरे को लगता है जो नेगेटिव हो रहा है वो सब कुछ पॉजिटिव की तरफ भी बढ़ने के लिए हो रहा है। मैं एक पॉइंट के साथ ये एफआईज वाला ख़त्म कर दूंगा। सबसे पहले पता कैसे लगेगा कि एफआईज ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा? आप देश की 6 या 5 बड़ी कंपनीज का चुनाव कर ले, उसमें इक्का दुक्का कोई बैंक डाल देना, एक रिलायंस, एक आईटी, एक थोड़ा ऑटो या एक ऐसा कुछ और।
इन 5 से 6 कंपनीज में अगर पैसा अच्छा आ रहा है और अपने बॉटम को ब्रेक नहीं कर रहे हैं, समझ लीजिएगा अब एफआई जो है बहुत ज़्यादा सेलिंग करने के मूड में नहीं है। ये पहला पॉइंट है। लास्ट की होल्डिंग्स मैं ज़रूर बता देता हूँ क्योंकि उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं है। और आपको मैं एक अच्छी चीज़ बताऊँ, उसमें होल्डिंग्स में 1% बकायदा एफआईज की तरफ से खरीदारी हुई है। ये गलत पॉइंट है कि एफआईज जिस जगह पर आके रुके हैं, लेकिन उसी जगह पे ही रुके रुके काफ़ी करेक्शन हो गया। मैं सिर्फ होल्डिंग्स बता के इस एफआईज वाले क्वेश्चंस को ख़त्म कर दूंगा। होल्डिंग्स जो है लॉन्ग की एफआईज की वो 36% है, ये 35% से बढ़ी है 1%। रिटेल की होल्डिंग 65% है, ये 64% से बढ़ी है। और डीआईज की होल्डिंग 40% है, नियर बाय 40% ही थी वो। तो डीआईज की होल्डिंग में बिना कोई बदलाव। रिटेल और एफआईज ने बेचा नहीं है लॉन्ग में, हाँ कैश में बेच के थोड़ा हेज किया हुआ है। ठीक है, तो ये फाइज के और एफएनओ के ये आंकड़े हो गए उनके पोजीशनिंग को लेकर। लेकिन निफ्टी वाले सवाल से पहले ना एक आंकड़ा मैं निफ्टी आपको दिखाना चाहूंगा, वो है नतीजों का। ज्यादातर नतीजे निफ्टी के आ गए हैं, मतलब अगर हम 50% ज्यादा आ गए हैं। 27 नतीजे आ गए हैं 50 में से। उसमें से अब तक हम ये दिखा रहे थे कि अनुमान से जो बेहतर नतीजे थे उनकी संख्या कम थी, अनुमान से कमजोर उनकी संख्या ज्यादा थी। अब वो ऑलमोस्ट बराबरी का हो गया है। अनुमान से बेहतर 8 नतीजे, अनुमान से कमजोर 8 नतीजे, अनुमान के मुताबिक 7 और मिले जुले 4 नतीजे। तो रिजल्ट सीजन में बड़े बड़े नतीजे आ गए हैं, कुछ कुछ नतीजों का भी इंतजार है। तो वहां से जो नेगेटिविटी थी, थोड़ी पॉजिटिविटी वहां से भी सुनने को मिल रही है। अब पिछले हफ्ते करीब 3% के आसपास निफ्टी गिरा है। हालांकि शुक्रवार का सत्र अगर हम याद करें तो लोअर लेवल से अच्छे से रिकवर कर रहा था निफ्टी। आज धीरे धीरे करके हम गिफ्ट निफ्टी में संकेत ठीक ठाक देख रहे हैं, करीब 60 अंक ऊपर अब आ गया है। आज के लिए क्या खरीदारी करने वाला डिम्पी आज दिन है, या फिर अगर करना भी है तो बहुत छोटे छोटे सधे हुए सतर्क कदमों से आगे बढ़ना है बाजार में? मैं आपकी जो सेकंड वाला पॉइंट है उसके साथ एग्री करूंगा। मैं इसलिए एग्री नहीं करूंगा कि बाजार बहुत गिर गया है इसलिए खरीदना है। बाजार चल सकता है इसलिए खरीदना है। गिर गया है तो पता नहीं अभी तो और भी कितना गिर सकता है। मैं आपको ट्रस्ट में, मैं आपका मूड खराब नहीं करना चाहता। सोमवार का दिन है, त्योहार का टाइम है। अगर एफआईज बेचने पर आए ना, अभी भी 15% और बेच सकते हैं। आप ये सोचिए, उन्होंने अभी तक सिर्फ 40 से 45% माल बेचा तो आपको 2000 पॉइंट खोने पड़ गए। निफ्टी का 200 दिनों का एवरेज बहुत नीचे है, वो 23,000 के लेवल्स पे है। मैं वहाँ पे बोलना नहीं चाहता क्योंकि थोड़ा त्यौहार का टाइम है, अच्छा नहीं लगता इस तरह से रखना, लेकिन जो कड़वी बात है वो भी है। ठीक है, तो 200 दिनों का एवरेज एक मेजर सपोर्ट है जो कि बहुत नीचे है। और बैंक निफ्टी का भी एवरेज सपोर्ट 49,000 समथिंग में है। तो वहाँ तक तो आप अपना माइंड को मान के चलना कि कभी भी कोई झटका लगा तो ये हो सकता है, यानी कि और गिरावट हो सकती है। इसलिए गिरावट हो गई है, मैं खरीद नहीं रहा। मेरे सामने डेरिवेटिव एक्सपायरी आ गई है। एक्सपायरी मेरे लिए टर्निंग पॉइंट बन सकती है क्योंकि मैं हैवी सीरीज टू लाइट सीरीज करके ख़त्म कर रहा हूँ इस पूरे मंथ को। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब आप अगली सीरीज में नवंबर में जाएंगे तो शायद हो सकता है आपके पास कुछ कवरिंग करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सौदे हों। तो इसलिए 2 दिन डेरिवेटिव्स के डाटा को, स्पेशली एक्सपायरी का, रोल ओवर, पोजीशनिंग, ये सब ज़रूर चेक कीजिएगा। जो काफ़ी प्रोफेशनल हैं वो तो करेंगे ही, जो नॉन प्रोफेशनल हैं थोड़ा सा, वो भी ज़रूर देखें इस बार की डेरिवेटिव एक्सपायरी कैसे जा रही है। अब आते हैं जो अपनी अभी नंबर्स की बात बताई, नंबर्स वाला कोट वापस से दिखाना। देखिए, मार्केट को फर्स्ट हाफ में जब ये नंबर्स आना शुरू हुए उस समय बाजार अलग ही मूड में था, उसका दर्द कहीं और था और ये नंबर्स को इग्नोर कर रहा था। अब उसने 3-4 इंजेक्शन दर्द के लगवा लिए हैं। तो अब मार्केट इस चीज़ को भी नोटिस करेगा क्योंकि 50% नंबर्स आना अभी भी बाकी हैं और आप आंकड़ा बता रहे हैं कि बराबर बराबर का हो चुका है। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि जो रिमेनिंग 50% नंबर्स आएंगे, यानी कि 50 में से करीब 23 नंबर्स अभी आना बाकी हैं, तो ये अगर आते हैं तो थोड़ा ये भी मार्केट इसको कंसीडर करेगा। ईरान इजराइल वाले मैटर को भी कंसीडर करेगा, बट वो पॉजिटिव करेगा, नेगेटिव नहीं करेगा। तो बहुत सारी चीज़ें ना पिट के यहाँ तक पहुँच चुकी हैं। तो मेरा एक्सपेक्टेशंस है कि सबका साथ सबका विकास लग गया तो फिर आप छोटा सा एक पुल बैक देखोगे। ये सारी चीज़ों को देखते हुए ही मैं कह रहा हूँ कि छोटी मोटी पोजीशन, जिसको हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में लैप ट्रेड या हिंदी में बोले कि छुटपुट ट्रेड, आप ज़रूर करना चाहें तो कर सकते हैं। लेवल्स में क्लियर कर देता हूँ। पैनिक लो नियर अबाउट 24,000 के बने हुए हैं, तो आप 24,000 के पैनिक लोज के हिसाब से पोजीशंस को रखें।
मैं आपको एक चीज़ और बड़ी क्लियर कर देता हूँ, जब तक 24,500 24,800 वापस से आप अचीव नहीं करते, ये बाजार का खतरा टला हुआ नहीं है। आई रिपीट माई सेल्फ, 24,800 जब तक का वापस से अचीव नहीं करते, बाजार का खतरा टला हुआ नहीं है और उसको अचीव करने के लिए 600 पॉइंट चलना पड़ेगा। 600 पॉइंट बहुत होते हैं, तो ये उम्मीद है कि 24,800 भले आप पहुंचो ना पहुंचो, लेकिन उसकी तरफ कदम जरूर उठाओगे तो आपके 2 पैसे बन जाएंगे। 24,000 का स्टॉप लॉस लगाओ, 24,400 500 पहला टारगेट, फिर 800 का भी टारगेट है, बट वो अगली सीरीज में होगा। इस सीरीज में मुश्किल लग रहा है, तो 24,400 500 तक का इस सीरीज की क्लोजिंग का ये पुल बैक है। शॉर्ट वॉट देखिए करना नहीं है, मैं बाइंग ऑन डिप्स तो करवा सकता हूं, बट मैं आपको शॉर्ट नहीं कराऊंगा, क्योंकि मार्केट का बुल फेस खत्म नहीं हुआ। अभी भी बुल फेस 200 दिनों के एवरेज खत्म होने के बाद होगा। टिल तब तक पता नहीं कौन सी अच्छी खबर आपको एक ही दिन में 1000 पॉइंट निफ्टी चलाने की भी कैपेसिटी रखे। ये नज़रिया है निफ्टी 50 पे। पर डिम्पी, जिस तरीके ये दिवाली का जो त्यौहार होता है उसमें सफाई का काफ़ी इम्पोर्टेंस रहती है, और उसके ठीक पहले देखिए ऐसा ज़रूर लग रहा है कि पोर्टफोलियो की सफाई टाइप हो गई है। ऐसे में डिम्पी, निफ्टी बैंक ने भी काफ़ी सेंटिमेंट बिगाड़ा है। आपसे समझना चाहेंगे निफ्टी बैंक के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या यहाँ पे एक बाउंस बैक की उम्मीद करें? नहीं, ये बात आपने सही बोली कि ठीक दिवाली से पहले सफाई होती है, और सफाई के अंदर आपने एक और चीज़ भी नोटिस की होगी, जब सफाई होती है जो ख़राब चीज़ होती है उसको बाहर कर दिया जाता है, फिर नई चीज़ों का आगमन भी होता है। आज जो मेरे से अभिषेक जी ने पहला क्वेश्चन पूछा, जो आपने भी अभी क्वेश्चन पूछा, वो कुछ वैसा ही है। आप सब यही सुनना और जानना चाहते हैं कि सफाई तो हो गई, नया फर्नीचर, नया सामान घर में कब आएगा, वो खुश घड़ी कब आएगी जब हम इस दुख से निकल के खुशी की लहर की तरफ दौड़ेंगे। आप दोनों का क्वेश्चन ऑलमोस्ट एक ही है, और स्वाभाविक है, इस तरह के कपड़े, इस तरह के चकाचौंध और इस तरह का त्योहारी मॉल में ऐसा ही पूछा जाना चाहिए। और यही ही मैं बताना चाह रहा हूँ कि तो थोड़ा बहुत नया फर्नीचर आएगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपने सफाई कर दी घर में तो कुछ नया नहीं होगा, नया होगा, लेकिन अभी बहुत बड़ा पैसा मत खर्च करना। अभी एक देव दिवाली भी आएगी, अभी तो आपकी दिवाली है ना मानवों की, अभी फिर एक देवों की भी दिवाली आएगी जिसको हम कार्तिक पूर्णिमा कहते हैं। तो मेरा ये मानना है कि वो कार्तिक पूर्णिमा नवंबर के मिड में आएगी, तो मनुष्यों की दिवाली और देवों की दिवाली के बीच में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। देव दिवाली के बाद और ठीक होने की उम्मीद लगती है। तो थोड़ा संभल कर छोटा छोटा फर्नीचर, छोटा छोटा सामान घर में रखना शुरू करो, क्योंकि काफ़ी सफाई हो चुकी है। जहाँ जहाँ जगह आपने साफ़ की है वहाँ वहाँ नया फर्नीचर अब ज़रूर डालो। अब आते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स के हिसाब से। देखिए पैनिक लो बना हुआ है 50,300 400 के आसपास का, 750 के आसपास हम बंद हुए हैं। मैंने एक लेवल आपको याद भी करवाया था, आपको अच्छे से याद भी होगा, 24,800 और 51,800। 51,800 भी गया, 24,800 भी चला गया। अब उन लेवल्स को देख के लगता है हे भगवान, वो लेवल्स आएंगे कैसे, वो पाएंगे कैसे? जैसे टूटे हैं वैसे पा भी सकते हो। अगर 750 पॉइंट खोए हैं तो एक दिन में 750 पॉइंट पा भी सकते हो, ऐसा नहीं है। और पाने का मैं वजह बताता हूँ। पाने की वजह एक तो इंडिया विक्स है, भले बाजार टूटा है लेकिन विक्स अब आपके लिए एक पुल बैक के लिए भी खड़ा हो सकता है, क्योंकि इंडिया विक्स अगर नीचे आता है 15 से, जो कि जस्ट 15 के आसपास बंद हुआ है, तो ये आपको एक सहानुभूति देगा। और दूसरा, जो सभी चीज़ें मैं सुबह से बता रहा हूँ कि एफआईज, इजराइल, क्वार्टरली नंबर्स, इन्हीं सभी से तो खराब हुए थे, और इन सब में सबसे बड़ी वेटेज थी एफआईज की। तो मेरा ऐसा मानना है कि एफआईज जिस जगह पर आके रुके हैं 2 दिन से, अब सामने डेरिवेटिव एक्सपायरी है, अगर ये अपनी रोक देते हैं बिकवाली को तो शायद एक पुल बैक का ट्रेड मिलेगा। इसलिए छोटा फर्नीचर अभी लेके आओ, बड़ा फर्नीचर अभी मत लाओ। पहला पॉइंट 50,000 एक पैनिक बॉटम, 50,200 300 एक सपोर्ट एरिया मानना। पुल बैक के अंदर पहला 51,000, दूसरा 51,200, फिर तीसरा 51,800। ध्यान रखिएगा, जिस दिन 24,800 आ जाए, जिस दिन 51,800 आ जाए, आप मेरे को सुने ना सुने, अपने मन की, अपने डाटा की बात सुनिएगा, सब कुछ चेक कर लीजिएगा, सब कुछ ठीक हुआ तो फिर आगे बढ़िएगा। टिल जब तक 24,800 और 51,800 का शुभ नंबर आपको नहीं दिखता स्क्रीन पर, जो करना है सो करो, बट धीरे धीरे करके
कम वॉल्यूम के साथ करो। ऐसा करो कि मेरी जेब में 100 रुपये पड़े हैं, मैं 10 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं करूँगा, चाहे कोई आदमी कितना ही आपको लुभावन सपने क्यों ना दिखा दे। आप अपने उस पर टिके रहो, प्रिंसिपल्स पे। मैं समझ सकता हूँ कि मुश्किल काम है, लेकिन करें क्या? अगर ये मुश्किल काम आप नहीं करोगे तो आप देखो 24,800 के बाद जिन्होंने भी पोजीशंस रखी और कहा नहीं माना कि 24,800 टूटेगा तो दिक्कत बढ़ेगी, आज वो 600-700 पॉइंट लेके नीचे खड़े हैं। तो दुख होता है हमें भी कि जब सारे डाटा आपके सामने अवेलेबल हो, डाटा अपनी कहानी खुद बोल बोल के बोल रहे हो, तो हमको क्यों ना उसको सुनना चाहिए। आदित्य अरोड़ा आज के हमारे मेहमान हैं, उनको